हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अच्छा, आज हम करेंगे क्लास 10। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 1.3 है। उसके मैंने ये सारे क्वेश्चंस कर दिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 इसका लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले जो 15 था वो भी इस तरह के है, सिर्फ उसमें आपने थोड़ी सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है। जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये मैं साथ आपको बता देता हूँ कि उसमें कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है। जब आप इसको देखते हो गौर से, ठीक है, तो ये चैप्टर या इक्वेशन या एक्सरसाइज रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो सारों को, तो एक्स को एक्स के साथ करोगे स्क्वायर आएगा, फिर एक और एक्स के साथ करोगे क्यूब आएगा, फिर एक और एक्स के साथ करोगे 4 आएगा। ठीक है, तो वो भी आपको इतनी आसान शेप नहीं देगा, जिसकी वजह से आप आसानी के साथ इसको क्वाड्रेटिक में लेके जा सको। तो फिर इसमें डिफरेंट जरा एक मेथड ट्राई करते हैं। फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट को सेकंड के साथ। तो अगर आप प्रीव्यू कर सकते हो या फोर्स ही कर सकते हो चीज़ों को, तो आपको समझ लगेगी कि इसको एक्स स्क्र माइनस 3x आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्र माइनस 3x आएगा। ये बार बार एक्सपीरियंस से आ जाता है। ठीक है, या आपको वो जो शॉर्टकट मेथड है मल्टीप्लिकेशन का वो आना चाहिए। तो इसमें पहले दो को हम कंबाइन करेंगे। ठीक है, जबकि इससे पिछले वाले जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में, उसमें फर्स्ट को थर्ड के साथ करेंगे। ठीक है, और सेकंड को लास्ट के साथ करेंगे। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट को आखिरी के साथ करें, ठीक है, और इन दोनों को आपस में करें। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए कि कोई दो टर्म्स एक जैसी आए। जैसे ये करते हैं फिर आपको ज्यादा इसकी समझ लगेगी। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपको समझ लगे, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, इन दोनों को किया हमने मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, इसको किया तो माइनस का 2x, इसको किया तो माइनस का x, ये माइनस माइनस +2। समझ लगी बात की? अब इनकी बारी आई, इनको किया तो क्या आ जाएगा जी? एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस का 5x, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस का 8x, इसको करेंगे तो माइनस का 40। ठीक है, और प्लस का क्या आ जाएगा जी? 360। समझ रही बात की? अब हमने क्या करना है, अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यार एक्स स्क्वायर इन दोनों करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस का 3x और प्लस का 2। ठीक है, इन दोनों कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम जी? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, देखो ना, एक प्लस की है और एक माइनस की है। जब एक प्लस की एक माइनस की तो दोनों डिफरेंट साइन है, माइनस होंगे बड़े टाइम का साइन लग जाएगा, -40। ठीक है जी, प्लस 360। समझ लगी बात की? जिस तरह ये थे, ये दोनों क्या थे? ये दोनों माइनस के थे, ऐड हो गए। ठीक है, तो -2 और -1 -3x हो गए। ये दोनों डिफरेंट थे साइन इनके, तो ये इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने और बड़े टाइम का साइन लगा दिया। अब देखो गौर से, तो ये वाला और ये वाला एक जैसा मिल गया। ठीक है, इसको हम सपोज कर लेंगे y के बराबर। सपोज एक्स स्क्वायर -3x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो अब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? इसको लिख देते हैं नंबर 1 इक्वेशन। इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, ये जो पहली है ना, इसकी जगह हमने एक्स स्क्वायर -3x की जगह क्या लिख दिया? y +2। ठीक है जी, इसकी जगह क्या लिख दिया? y अगेन, क्योंकि ये 3x² -3x हमने y के बराबर सपोज किया, -40 +360। ठीक है, तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप इसको देखते हो गौर से, तो जब इनको मल्टीप्लाई करते हो इन दोनों को, तो आपके पास ये टर्म्स एक जैसी आ जाती है। इसी तरह जब पिछले वाले सवाल में करोगे तो उसमें हो सकता है पहले को तीसरे के साथ मिलाओ। ठीक है, आप देख लो, या पहले को चौथे के साथ मिलाओ। तो अगर पहले को चौथे के साथ मिलाने से दो टर्म्स एक जैसी आ जाती है, फिर उसको सपोज कर लो। अगर पहले को तीसरे के साथ मिलाने से आ जाती है तो उसके साथ कर लो। ठीक है, तो आप उसको देख के कर सकते हो। अब अच्छा जी, अब हमने क्या किया, जब इनको मल्टीप्लाई कर दिया और ये टर्म्स हमारे पास आ गई, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करके आसान करके इसको उसमें क्वाड्रेटिक में लेके जा सकते हैं। यहाँ से ये 4 में पावर में जा रही थी, अब हमने इसको जो वेरिएबल हमारे पास एक्स है उसको वाई में ट्रांसफॉर्म करके तो इक्वेशन को थोड़ा सा और नीचे ले आए पावर में। ठीक है, तो कोशिश करेंगे इसको स्क्वायर में लेके जाए। अब क्या आएगा जी? मल्टीप्लाई करो, तो वाई को वाई के साथ किया तो वाई स्क्वायर आ गया, फिर वाई को इसके साथ किया तो -40y आ गया।
इन दोनों को किया तो +2y आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -80 आ गया, ठीक है, प्लस का 360। डन। अब आप इसको करोगे तो ये आएगा y²। ये देखो, ये माइनस का 40 है, प्लस का 2, दोनों के साइंस क्या है, इसका साइन माइनस का है, इसका साइन प्लस का है, दोनों एक कैटेगरी है, वाई बाय कैटेगरी वाई है, y² नहीं है, दोनों एक कैटेगरी है, डिफरेंट साइंस है, माइनस होंगे, बड़ी टर्म का साइन आएगा, बड़ी टर्म माइनस की है कि प्लस की, बड़ी टर्म 40 है माइनस की, तो माइनस का 38 आएगा। समझ नहीं बात की? आगे इन दोनों करोगे तो क्या आएगा, +360 है, माइनस के 80 है, ठीक है, तो 360 में से 80 गए तो क्या रहेगा 280। देखो ना 20 इसमें डालेंगे, 20 बच्चे ना इसमें से, ठीक है, तो ये 60 इसमें चलेंगे, 20 रह गए, जो 20 रह गए वो भी 300 माइनस किए तो 280 रह गया, और बड़ी टर्म का साइन आ गया। दोनों डिफरेंट साइंस है, सब्ट्रैक्ट होंगे, कैटेगरी एक है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो आपके पास प्लस का 280 आ गया। अब इस टर्म को हम इधर से नीचे आके मिड टर्म ब्रेकिंग कर देते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग। चाहो तो आप इसको क्वाड्रेटिक भी लगा सकते हो, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो और मिड टर्म ब्रेकिंग से भी करते हो। अगर मिड टर्म ब्रेकिंग से करते हैं तो हमारे पास होता है एक सम, और सम होता है जो भी ये फर्स्ट को स्क्वायर पावर है ना, तो इसकी पावर हाफ वाली इधर वाली होती है, वो 1 है, तो उसका कोफिशिएंट वो क्या है, माइनस का 38। अगर इधर पावर 6 होती तो इधर क्या होनी चाहिए थी, 3। फिर ये आपके पास 3 टर्म्स होनी चाहिए जब भी आपने लगाना है मिड टर्म ब्रेकिंग, 3 टर्म्स होनी चाहिए, 3 टर्म्स है, ये पावर इसका हाफ होना चाहिए। अगर इधर 6 है इधर 3 हो, इधर 4 है इधर 2 हो, इधर 8 है इधर 4 हो, फिर लगता है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये आपके पास मिड टर्म ब्रेकिंग की है, सम होता है जो इस हाफ पावर्ड का कोएफिशिएंट है वो क्या है, -38, ठीक है। प्रोडक्ट होता है ये जो इसके साथ लिखा था ना, उसको साइन देखना आपने, तो प्लस का 1 है, और इस आखिरी टर्म का भी साइन देख के इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, प्लस का 280, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा जी, +1, और उसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 280 से, तो ये आएगा प्लस का 280। अब आपने इस तरह से कोशिश करनी है इस 280 प्रोडक्ट को क्या इसको बोलते हैं, रिपीटेड वेन के जरिए फाइंड आउट करके ऐसे ऐसे पेयर्स ढूंढने, ऐसे दो मल्टीपल्स ढूंढने हैं 280 के, ठीक है कि नहीं, सब मल्टीपल्स ढूंढने हैं 280 के, सब मल्टीपल्स, जिससे क्या बन जाए, प्लस करने से या माइनस करने से माइनस का 38 आए। ट्राई करते हैं जी, ठीक है। ये देखो, ये हमने लिखा 280, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2, 2 4 जार और 2 0 जार, तो पहला जो पेयर बना वो 2 इंटू 140 बना। अब अगर आप देखते हो ना 2 इंटू 140 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 280, डन। तो हमारा प्रोडक्ट सेटिस्फाई हो जाएगा ना प्रोडक्ट सेटिस्फाई। लेकिन इन दोनों को ऐड करो तो ये 142 बन जाता है, दोनों को माइनस करो, ठीक है, अगर आप माइनस करते हो तो क्या बन जाता है आपके पास, माइनस प्लस का 138 या माइनस का 138, एक को बड़ी रखो एक को छोटी रखो, तो वो हमारे पास माइनस का 38 नहीं आ रहा, वो ये 138 आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये पेयर रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्टेड, ठीक है जी, क्लियर बात। अब नेक्स्ट पेयर भी ढूंढते हैं जी, 2 से दोबारा डिवाइड किया हमने, तो 2 7 जार और 2 0 जार, तो क्या हो गया जी, 2 2 जार 4 मल्टीप्लाई बाय 70। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 280 आएगा, लेकिन जब प्लस करेंगे तो 74 आएगा, माइनस करेंगे तो 66 आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास ये चीज नहीं आ रही, तो ये भी रिजेक्ट हो गया जी, डन। नेक्स्ट पेयर ढूंढते हैं जी, अब हम इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 7 से, तो ये नीचे क्या रहेगा 10। अब देखो 2 2 जार 4 4 2 जार 2 2 जार 4 4 7 जार 28, क्या आ गया, 2 2 जार 4 4 7 जार 28 और साथ में 10। अब इसको आप देखते हो तो आपको फील आ रही है कि 38 अचीवेबल है, आ जाएगा 38, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करो, इसको माइनस का रख लो और इसको माइनस का रख लो, मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस क्या देगा, प्लस 280, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डन, जो कि हमारे प्रोडक्ट के बराबर है, तो ये ठीक हो गया जी, ये बात सच होगी। अब इन दो को ऐड करके देखो, -28 और -10 को ऐड करो, -38, जो कि हमारे सम के बराबर है, ये देखो सम,
इसका मतलब ये जो पेयर्स थे इनको प्लस माइनस करने से हमें वैल्यूज ऊपर वालों से नहीं मिल रही थी, जबकि ये वाला जो पेयर है इसको प्लस माइनस करने से हमारे पास -38 भी आ जाता है और मल्टीप्लाई करने से तो हमारे को 280 आ ही रहा था। ठीक है, तो ये दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, प्रोडक्ट भी और सम भी। तो हमारे पास प्रोडक्ट में प्लस का 280 आया है और सम हमारे पास माइनस का 38 आया है, विच इज ओके। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू रिप्लेस ये जो हमारे पास माइनस का 38 लिखा हुआ है इसको हम इन दो से रिप्लेस करेंगे, -28 और -10 से। चलो लिख लेते हैं इसको। तो क्या आएगा इधर, वाई स्क्वेयर माइनस का 10y माइनस का 28y प्लस का 280। ठीक है, ये देखो गौर से, ये वाई स्क्वेयर लिखा हुआ था, ये जो -38 है इसकी जगह मैंने ये दो प्लेस कर दी, -10y और -28y प्लस का 280। अगर आप गौर से देखते हो तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, y। बच क्या रह गया, जैसे एक y रह गया, माइनस ये y तो खत्म हो गया, 10 रह गया। इनमें से क्या कॉमन है, 28। साइन हमने पहले वाला कॉमन लिया तो माइनस आ गया, अब 28 खत्म हो गया तो इधर से y बच गया। अब प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा, इस 280 को डिवाइड करोगे 28 से, ठीक है, 280 डिवाइड बाई 28 तो फिर 10 आ जाएगा। अब ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, तो एक जैसे आगे हमारा काम बन गया। तो ये y माइनस दिस, ठीक है, ये कॉमन आ गया और इससे बचा y माइनस 28। ठीक है जी, समझ लग रही बात की। ठीक, अच्छा जी, अब आगे आप क्या करोगे, इसको फर्दर जब करने लगोगे तो आपके पास ये इधर लिखा हुआ था 0, बुक में लिखा हुआ था 0, मैं लिखने भूल गया। अच्छा जी, अब ये सारा कुछ ऐसे जाएगा, लॉज। ठीक है, ये मैं 0 लिखना भूल गया, बुक में लिखा हुआ। अब आप क्या करोगे जी, या ये 0 या ये 0, हम क्या करते हैं इसको रब कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये जगह ज़रा बन जाए। ठीक है, अब ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको बार बार जो है ना डिवाइड करके या पीछे जाके देखोगे ना, ठीक है, बार बार देखोगे तो आपको इसकी समझ लग जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ से हम चलते हैं। ठीक है, तो आगे आगे हम यहाँ पे, तो एक दफा y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, y माइनस 10 0 और y माइनस 28 0। यहाँ मैं 0 लगाना बुक में से भूल गया था, अभी आप लगा दो सारा, देखो सारा मैंने 0 लगा दिया, इधर नहीं लगा हुआ। ठीक है, ये बात बाकी सारा ठीक होगी। अच्छा जी, चलो अब क्या करोगे जी, ये उधर जाएगा 10 तो y क्या निकल आएगा 10, यहाँ आओगे तो y क्या निकल आएगा, उधर जाएगा तो 28। लेकिन हमारा क्वेश्चन y में तो नहीं है, हमारा क्वेश्चन किस में है, x में, तो हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिप्लेसिंग y हमने किसके बराबर लिया हुआ इसके बाद, तो लिख दो इधर रिप्लेसिंग y विद किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इन अबव टू इक्वेशंस। ये जो दोनों इक्वेशन है इसमें हमने क्या करना है, y की जगह उसकी वैल्यू लगा देनी। तो y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x 10 के बराबर आ जाएगा। और जब इधर आओगे तो क्या आएगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, इज इक्वल टू 28। समझ लगी बात की, ये हमने जो y की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर माइनस 3x वो प्लेस कर दी इसकी जगह भी, तो ये 10 के बराबर है, इसकी जगह करेंगे तो 28 के बराबर है। ठीक है, अब फर्दर सॉल्व करते हैं, तो इसको इधर ले आते हैं, इधर लेके क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास, इनको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं, ओरली कर लेंगे। अब ये -10 है, ठीक है, तो हमारे पास -3 आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का, ठीक है, क्या करें 5x कर दें और प्लस का 2x कर दें, -10 इज इक्वल टू 0। ये देखो दोनों को करो तो -5x प्लस का 2x क्या बन जाता है, माइनस का 3x, और ये क्या माइनस का
10। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करने से दोनों को आपके पास 1 और -10 को मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट आएगा -10, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा -10। डन। अगर आप साइड पे लिख लो कि प्रोडक्ट आपको क्या चाहिए -10, ठीक है, तो आप -5 और +2 को मल्टीप्लाई करोगे तो -10 आ जाएगा। डन। इन दोनों को प्लस माइनस करोगे -5 और +2x को तो -3x आ जाएगा। तो मैंने -3x के दो पेयर ढूंढ लिए। ठीक है जी। अच्छा, असल में मैंने 10 को रिपीटेड डिवीजन किया। क्या कॉमन है इधर से? x कॉमन है। क्या रह जाएगा इधर? x -5। ठीक है, x तो कॉमन आ गया है। इससे क्या कॉमन है जी? प्लस का 2। इधर क्या बच गया जी? x प्लस माइनस -5 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, फिर आपको मिल्टन ब्रेकिंग सही जा रही। चलो जी, अब क्या रहेगा जी? x -5, ठीक है, और x +2। देखो x -5 कॉमन आ गया, इधर से x बच गया, इससे 2 बच गया। अब एक दफा x -5 इज इक्वल टू 0 और x +2 इज इक्वल टू 0। ये बड़े लेंथी क्वेश्चन है। अब इधर जाएगा तो ये क्या रहेगा? प्लस का 5 देगा। ये उधर जाएगा तो ये क्या रहेगा जी? x इज इक्वल -2। तो अभी इसके एक पार्ट के ये आंसर आ गए। अब इसको कर देते हैं। ठीक है, जो इसको आप करते हो तो अगर आप ओरली करना चाहते हो ओरली भी कर देते हैं, अगर आप वो लगाना चाहते हो लिख के करना चाहते हो लिख के कर लो। चलो जगह है हमारे पास तो हम इसको लिख लेते हैं। मैं इधर स्टार्ट लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि जगह मेरे पास जितनी भी यूज हो जाए। लेकिन ये वाला मैं इधर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो, इसमें सम क्या बनेगा देखना। इसमें सम क्या बनता है? इसमें सम आपके पास बनता है जी सेंट्रल टर्म। वो क्या है? -3x -3 ऑप्शन ले लो ना, इसका -3 बन जाता है। इसका प्रोडक्ट आपके पास क्या बनता है? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -28। ठीक है, अब -28 ये कि 28 को आपने किया डिवाइड 2 से कर दो, क्या आएगा? 14। तो 2 × 14 से 3 बनता है कहीं से? प्लस या माइनस करने से नहीं बनता, रिजेक्ट कर दो उसको। पहला 2 × 14 पेयर बना और रिजेक्ट हो गया जी। ठीक है, फिर 2 से किया 7 आ गया। ठीक है, ये 2 2 4 × 7, तो ये मुझे लगता है कि मैं -3 दे सकता है। अब हम क्या कर देते हैं? हम कर देते हैं इसको, एक को माइनस और एक को प्लस। हमें माइनस का 3x चाहिए तो माइनस का 7 रख लेते हैं, ठीक है, और प्लस का 3 रख लेते हैं और प्लस का 4 रख लेते हैं। ये रिपेयर था ना, इसमें हमने इसको माइनस दे दिया और इसको प्लस दे दिया तो -3 आया, जो कि हमारे सम के बराबर है। जब हमने इसको माइनस का दिया हुआ है और उसको प्लस का दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास माइनस का 28 आ जाता है, जो कि हमारे प्रोडक्ट के बराबर है। तो इसका मतलब है ये जो माइनस का 3x था ना, उसको हमने दो चीजों से रिप्लेस कर दिया। किससे? x² -7x प्लस का 4x माइनस का 28 इज इक्वल टू क्या आ गया जी? 0। डन। अब क्या कॉमन आएगा इन दोनों में से? x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, जब x कॉमन आएगा तो क्या रहेगा इधर? इधर रहेगा आपके पास x -7। ये देखो x कॉमन आ गया, इधर से एक x बचा, ये -7 आ जाएगा क्योंकि x तो कॉमन आ गया है। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? प्लस का 4। जब प्लस का 4 कॉमन आएगा तो इधर क्या रहेगा जी? x प्लस माइनस -28 को आपने 4 से डिवाइड किया तो क्या रहेगा? 7। एक दफा आपके पास x -7 आएगा कॉमन, तो इधर क्या बचेगा? x और इधर से +4। ठीक है जी। अब x -7 इज इक्वल टू 0 और x +4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x ये उधर -7 जाके क्या करेगा? प्लस हो जाएगा और ये उधर जाके क्या रहेगा? माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो x की वैल्यूज निकली वो क्या निकली? एक 5, एक निकला -2, एक निकला प्लस का 7 और एक निकला माइनस का 4। तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका। ये लिखा हुआ सॉल्व। जब भी लिखा होता सॉल्व, हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम x की जगह 5 रखें तो ये सारा कुछ 0 के बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस होके। अगर हम x की जगह -2 रखेंगे तो फिर भी ये सारा कुछ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर x की जगह 7 रखेंगे तो ये रूट्स भी कहलाते हैं। ठीक है, दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। और -4 भी रखेंगे फिर भी आ जाएगा। लेकिन ये जो x की सारी वैल्यूज हम रखेंगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है,
तब आप इसको ज़रा देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने आपको ओरली कर दिया। अगर आप चाहते हो तो इसमें आपके पास सम क्या बनेगा, इसमें आपके पास सम बनना था, ये देखो -3, और इसमें आपके पास प्रोडक्ट क्या बनना था, 1 और -10 को मल्टीप्लाई करना था तो -10 बनना था, तो 10 को हमने ब्रेक करना था, तो 2 और 5, तो पहला पेयर ही हमारे पास सेटिस्फाई हो जाता है। तो माइनस का 5 रख लेते हैं, ठीक है, और प्लस का 2 रख लेते हैं, तो -10 आ जाता है, ठीक है, ये वाला। और माइनस का 5 और प्लस का 2 रखते हैं तो माइनस का 3 आ जाता है। ये सम के बराबर बनता है, ये प्रोडक्ट के बराबर। तो इस तरीके से मैंने ये किया था, ये मैंने ओरली एक्सप्लेन किया था, अब मैंने बाद में इसको मेंशन कर दिया। ये सारा आपके पास रफ है, ठीक है। इसको आप लोग अपने उधर जो है ना वो नोट करके तो इसकी प्रैक्टिस करो। ये जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ठीक होगा। फिर मैं आपको बोलता हूँ प्यारे बच्चों, कोशिश करो कि माँ बाप जितनी भी कमाई करते हैं उनकी कमाई को सही यूटिलाइज करो, हलाल करो, हराम नहीं करो, ठीक है। वो जो भी कमाते हैं बड़ी मेहनत करते हैं, तो आप लोग क्या करो, अच्छी तरह से पढ़ा करो। अगर आप अच्छे नंबर चाहते हो तो अपनी सेल्फ स्टडी आवर्स को बढ़ाते जाओ। जितनी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, स्कूल पढ़ा रहे हैं, एकेडमीज पढ़ानी है, को ट्यूटर भी पढ़ा रहे हैं, वो आपको समझाने के लिए होता है, इससे आपको समझ लग सकती है। लेकिन जिस तरह आप एक मोबाइल को खोलते हो, ठीक है, तो अब आपको सामने एक दफ़ा मोबाइल को खोल के रख दिया जाए और उसके बाद आपको बोला जाए कि उसको असेंबल करो, तो कर सकोगे? नहीं। ये हाल इसका भी होता है, ठीक है। ये हमने इस सवाल को खोल के रख दिया, ठीक है। अब हम आप इसको हटा दें आपकी नज़रों से, इसको बोले ये सवाल लिखा है करो, तो आप नहीं कर सकोगे। ये कैसे कर सकोगे? वही मोबाइल अगर हम आपके साथ साथ 10 दफ़ा खोलें, 10 दफ़ा बंद करें, तो आप कर सकोगे। इसलिए कोशिश करो कि रिवीजन जो है ना वो किया करो। इसको बार बार करोगे तो आपके लिए ये हो जाएगा। आप इसका स्क्रीन शॉट लो, मैं ज़रा पीछे देख के आता हूँ।